हेलो हेलो। मेरी रायपुर राजधानी की महामंत्री विक्रम सिंह, हम तुम्हें ये हुक्म देते हैं कि इन कंचनियों को प्रतिदिन की भांति इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी व एक बनारसी साड़ी देकर इज्जत और मान सम्मान के साथ इन्हें इनके वतन के लिए रवाना किया जाए। दरबारी सामने आओ जी। महाराज का कहना है कि इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफियां, साथ में एक साड़ियां और उसके साथ 500 रुपया दे करके इन कंचनियों को राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। तो महाराज के कहने के अनुसार हमें तुम्हें काम करना है। क्यों नहीं मालिक, आप तस्वीर रखें, हम बतला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आइए कंचनियों, चलते हैं शाही खजाने। शाही खजाने से 5-5 असरफी, एक बनारसी साड़ी व 500 रुपए अपना मुबारकबादी इनाम लीजिए और महामंत्री को और महाराज को आदाब करते हुए अपने वतन के लिए निकल लिए रवाना हुई। आइए एक कर बारी बारी से रेडी। मेरी रायपुर राजधानी की महामंत्री, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। महाराज, आप क्या जानना चाहते हैं? आप कह डालिए राजन। महामंत्री, तुम तो जानते हो इस रायपुर राजधानी में कि प्रजा मेरी जान के समान है। क्यों नहीं राजन? से प्यारी है, इसलिए मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए राजन, क्या जानना चाहते हैं? मंत्री बतला प्रजा के सब
सिंह, मैं इस रायपुर राजधानी की रियासत को अपने प्राणों से ज्यादा चाहता हूं और हमेशा ऊपर वाले से एक ही दुआ करता हूं कि रायपुर राजधानी की राया हमेशा हमसे खुशहाल रहे। अगर प्रजा खुश तो राजा खुश, अगर प्रजा दुखी तो राजा दुखी। हाँ महाराज, बोलिए। बिल्कुल आपकी बात जायज है राजा, लेकिन आपने सवाल किया है महाराज, तो आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। और मेरी बात जरा ध्यान भर के सुनिए राजा। और इस समाचार और सब ठीक है, सुनिए दे समाचार सब ठीक है, सुनिए दे करी और प्रजाए खुशहाल है। महाराज ये आपकी बात देखो कैसे खुशियां मना रही है राजा। ई प्रजाए खुशहाल है, करता हूँ महाराज। महामंत्री जो होता है रियाया का मालिक होता है, रियाया की जिम्मेदारी महामंत्री के ऊपर होती है। और मेरा वादा है कि जब तक कि रायपुर राजधानी में मैं रहूंगा राजन, मैं वादा करता हूं कि आपकी राया को कोई प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। मान लो आपकी राया को कोई परेशानी होगी तो उस परेशानी को मैं पूरा करूंगा राजन, आप तक आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर, क्योंकि आपका मैंने नमक खाया है राजन। मैं जानता हूं, मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि जब तक हमारे इस रायपुर राजधानी में आप जैसा वफादार जाबाज सिपाही तैनात है, तब तक मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। हमने सब तलक वादा किया है कि राज दरबार में रहूंगा, बहुत ईमानदारी वफादारी से काम करेंगे राजन, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जब बताओ, हम तुम्हें ये हुक्म देते हैं, बोलिए राजन। कि जाओ, चले जाओ रियासत की तरफ और टहलते टहलते सीमा सरहद की तरफ भी पहुंच जाना। बहुत अच्छी बात है। और वहां के सारे अहवाल लेकर के आप कल हमारे सामने इसी राज दरबार में हाजिर हो जाइएगा। बहुत अच्छी बात कह डाला राजन, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे हुक्म में आपका राजन अभी बजा, हुक्म में आपका राजन अभी और टहलते रियाया की तरफ से भाग आया।
हमारे व्यायक की तरफ पहले चले जाओ, चारों तरफ टहल टहल घूम घूम करके देखो कि हमारी जनता को कोई प्रकार की परेशानी तो नहीं। उसके बाद समय मिले तो बॉर्डर की तरफ भी चले जाना, क्योंकि हम सीमा बॉर्डर की भी देखभाल करेंगे राजन, और सब हाल चाल लेकर आपके सामने हम जरूर उपस्थित होंगे। छोटू, आज हम तुमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। महाराज, हमसे आखिर में कोई गलती हो गई है क्या महाराज, जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं छोटू, आज हम तुमसे एक सवाल करेंगे। उस सवाल का तुमको सही सही जवाब देना है। महाराज, आप तो जानते हैं जो आप कहते हैं ये दरबारी वही करता है। आखिर महाराज, हमसे आप क्या पूछना चाहते हैं? छोटू, एक बात बताओ। सवाल ये है कि बताओ इस संसार में, सवाल बहुत गौर से सुनिएगा छोटू, बताइए। बताओ इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो सदा सत्य बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती। बहुत सही महाराज जी, आपने पूछा है, बहुत अच्छा चीज पूछा है, कोई गलत चीज नहीं पूछा है। महाराज, हम अवश्य बताएंगे। महाराज, एक बात है, घर का आदमी झूठ बोल सकता है, खेती व्यवहारी भी झूठ बोल सकता है, हमारी घर की जो लक्ष्मी औरत होती वो भी झूठ बोल सकती है। मगर महाराज, एक ऐसी वक्त है जो कभी झूठ नहीं बोलती। वो कौन सी वस्तु है जो कभी झूठ नहीं बोलती? वो छोटी सी चीज है मगर देखने में बहुत भारी चीज है। उसका नाम है महाराज दर्पण। उसका नाम है दर्पण, जो कभी झूठ बोलती ही नहीं है, इतना सच्चाई है, सच के सिवा कुछ बोलती नहीं। सही कहा तुमने, एकदम सही कहा। इसे कुछ लोग दर्पण कहते हैं और देहातों में लोग उसे शीशा कहते हैं। तो हम तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुए, और जाओ, चले जाओ शाही महल और दर्पण लेकर के आओ। उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं क्या करना है। आपका आदेश है। दरबारी, जाओ इस दर्पण को राजमहल जहां से लाए हो वहीं पर पहुंचा करके आओ। छोटू, जी महाराज। जाओ
चले जाओ शाही महल हाँ और हमारे बेटे भारत हाँ और बहू लक्ष्मी को हाँ राज दरबार में हाजिर किया जाए। जैसा आदेश है। तत्काल जा रहे हो शाही खजाने तत्काल। और पिता चरण में आपके बारंबार पिता चरण में आपके बारंबार प्रणाम और बुलवाए है किस लिए पड़ा कौन सा बेटा भारत, आज तुम बड़े अचंभित हुए होगे कि आखिर आज हमने तुम्हें वह बहू लक्ष्मी को राज दरबार में क्यों बुलवाया है, तो जानना चाहते हो। और युग युग तुम जियो